नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, हर इंसान की कुंडली में नौवां घर उसके भाग्य का होता है, उसकी किस्मत का होता है, उसके जीवन की चमक को दर्शाता है। लाल किताब के अनुसार जो नौवां घर है, जिसे हम भाग्य का स्थान कहते हैं, वो जीवन में आपको कुदरत से, आपके बड़े बुजुर्गों से क्या मिला है उसकी रूपरेखा बताता है। जो आपको मौका मिलना है, आपका जो पूर्वजों का बनाया हुआ रुपया पैसा, नाम शोहरत, जो भी आपको हासिल हुआ, जिसमें आपका कहीं पर कोई रोल नहीं था, वो 9th हाउस से देखा जाता है। यूं कहें तो 9th हाउस आपके भविष्य की, वर्तमान की बुनियाद है। वर्तमान यानी आप और जो हम इस समय जी रहे हैं, उसे पहला घर कहा जाता है। नौवां घर और पहला घर एक दूसरे के परिरूप हैं, एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कर्म वहीं पर करते हैं जहां आपको मौका मिलता है। मौका जो मिलता है वो 9th हाउस से होता है। 9th हाउस आपका कब आपको चमक देगा, पहले घर के साथ उसका प्रभाव किस प्रकार से आप पर अपना भविष्य की रूपरेखा दिखाएगा, उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, पहला घर अगर बुनियाद है तो वर्तमान या जो आज के समय पर आपके बिल्डिंग का स्वरूप है, जो लोगों को नजर आता है, वो पहला घर है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर पहले घर को जीवन का इंजन कहते हैं तो 9th हाउस को आपके इंजन की क्वालिटी कहते हैं। वास्तु के हिसाब से 9th हाउस आपके कुंडली का वो सेंटर है जिस पर पूरे घर की हर दिशा पर जिसका प्रभाव होता है। सेंटर हमारे शरीर का नाभि वाला हिस्सा है। अगर 9th हाउस को ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बृहस्पति का कारक घर है। बृहस्पति इस घर के पक्के मालिक है। बृहस्पति के हालात से पता चलता है कि आपका भाग्य किस कदर मजबूत है या कमजोर है। अगर कुंडली का पहला घर खाली है तो नौवां घर कुंडली की बुनियाद है। 9th हाउस के लिए यानी भाग्य के लिए फर्स्ट हाउस सहायता का होता है, सहयोग का होता है। इन दोनों का परस्पर आपस में बुनियाद और सहयोग का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर पहले घर में कोई ग्रह ना बैठा हो तो 9th हाउस में बैठे ग्रह का प्रभाव बेकार हो जाता है। लाल किताब में बताया गया है कि 9th हाउस में अगर बृहस्पति बैठे हों और पहला हाउस खाली है और ऐसे में इंसान फर्श पर पीले रंग का प्रयोग करता है तो ये बृहस्पति के फलों को नेगेटिव कर देता है, जिसका प्रभाव लीवर की कमजोरी, हृदय के रोग, इम्यून सिस्टम की कमजोरी, ऐसी समस्याएं दे देता है। इसी प्रकार पहला घर खाली हो और 9वें घर में शुक्र हो, जो कि एक मंगलबद्ध योग बना देता है, तो ऐसे में ऐसे लोग अपने घर के अंदर अगर कच्चा स्थान रखते हैं गार्डनिंग के लिए या वैसे ही कोई जगह कच्ची छोड़ देते हैं तो वो उनको बिल्कुल सूट नहीं करता। रक्त से संबंधित प्रॉब्लम घर के मेंबर्स को देखनी पड़ती। दोस्तों, कुंडली का 9th हाउस अगर यहाँ पर बुध बैठा हो और पहला घर खाली हो तो ऐसे में फर्श पर हरा रंग होना, हरे रंग की स्ट्रिप्स होना, पट्टी बिछना, ये नेगेटिव प्रभाव डालती है। ऐसे में फर्श पर हरा रंग होना रक्त से संबंधित बीमारी और खासकर रक्त में इन्फेक्शन होना, रक्त की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होना, कैंसर तक बन जाने की स्थिति क्रिएट होती है। दोस्तों, लगन खाली हो और भाग्य स्थान पर राहु बैठा हो और घर में फर्श पर आपने नीले रंग का प्रयोग किया हुआ हो डिजाइन के लिए या स्कार्टिंग के लिए, तो ऐसे में शरीर के लिए, मन के लिए यह नेगेटिव प्रभाव देता है। इंसान अपनी समझ बूझ सही समय पर प्रयोग नहीं कर पाता। दोस्तों, ये तो कुछ बातें हुई जो स्पेसिफिक ग्रहों के लिए लाल किताब में बताया गया है। इसके अलावा अगर पहला घर खाली हो और सूर्य 9वें घर में हो, ऐसा इंसान अगर अपने घर के अंदर फर्श के नीचे कोई भट्टी लगाता है तो वो उसके लिए नुकसानकारी होती है, या फर्श पर तांबे के रंग की पत्थरों का प्रयोग किया हुआ हो तो वो उसके मान सम्मान के लिए नुकसानदायक होता है, कानूनी अड़चन क्रिएट होती है। इसी प्रकार पहले घर खाली हो और 9वें घर में मंगल बैठे हो तो ऐसे में फर्श पर लाल रंग का प्रयोग और खासकर चमकदार लाल रंग का प्रयोग
बहुत डेंजरस होता है। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर 9th हाउस में चंद्रमा हो और पहला घर खाली है तो सफेद रंग की जुराबें या सफेद रंग की टाइलें फर्श पर लगाई गई हों तो ये इंसान को सूट नहीं करता। भाग्य मंदा हो जाता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है, माता के साथ तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, रुपया पैसा कभी नहीं टिकता। दोस्तों, 9th हाउस में शनि का होना और पहला घर खाली हो तो तभी अपने खराब असर देता है जब ऐसा इंसान अपने फर्श पर काले रंग का प्रयोग करता है। अगर कुंडली के 9th हाउस में केतु हो और फर्स्ट हाउस खाली हो तो काले सफेद रंग का इकट्ठा प्रयोग करना या फर्श पर मिक्स कलर यूज करना, टेढ़े मेढ़े डिजाइन बनाना, अलग अलग रंगों का प्रयोग करना यानी मल्टी कलर्स का प्रयोग करना केतु को नेगेटिव कर देता है। लंबी बीमारियां, शुगर, कमर पैरों की तकलीफ, मूत्र संबंधी परेशानी ये फेस करनी पड़ती। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ज्यादातर यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित क्यों परेशानी आ रही है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस तन मन धन को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस उसकी बुनियाद है। अब लगन खाली होने पर बुनियाद का असर फीका पड़ जाता है, वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। ऐसे में फर्श पर किसी भी तरह का कलर का प्रयोग हमारे फर्स्ट हाउस पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।